जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि सा चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। यह श्लोक संस्कृत के दर्शन पाठ में आता है। इसमें क्या कहा ध्यान से सुनो। व्यापार करने वाले भी सुनो और रोटी बनाने वाले भी सुनो। यहाँ कहा गया है, हे इटारसी के पारसनाथ, मुझे आपके चरण सानिध्य को छोड़ करके, जैन धर्म को छोड़ करके, वीतराग धर्म को छोड़ करके चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहिए। यदि मुझे दरिद्री भी होना पड़े, मजदूरी करना पड़े, मुझे कुछ भी दशा प्राप्त हो जाए, मगर सबसे अच्छा और सबसे सच्चा जैन धर्म में अनुराग बना रहे। यहाँ पर सब लोग मिलकर के जो यहाँ पर भगवान का महामस्तका अभिषेक कर रहे हैं, इसको देख करके लग रहा है जरूर आप लोगों की ऐसे सच्चे वीतराग धर्म में श्रद्धा आस्था है। ये महामस्तका अभिषेक बड़े उत्साह से आप लोग मना रहे हो। कई जगह तो पत्रिकाएं छपाई जाती हैं और अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, तब भी लोग बाहर से आए या नहीं आए, मगर ये पारसनाथ भगवान का चमत्कार है। ये इटारसी के लोग भी दिख रहे हैं, बाहर से भी आए। देखो हमारे सब भाई सिलवानी से चल के आए यहाँ पर अभिषेक करने को, और बहुत सारे लोग और भी बाहर से आए हैं। ये भैया प्रदीप भैया पूना से आए हैं। हमको लगा ये तो चले गए, लौट के नहीं आएंगे। प्रतिष्ठाचारी प्रदीप भैया, ये तुम लोगों की क्या हम क्या, हमारी सुनते नहीं। भगवान का चमत्कार था, उनका चुंबक ने खींचा है इनके लिए। बता, यहाँ देखो बहुत बड़ी बात कही है। जैन धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। जिनको पद मिल जाता वो ही जानते हैं कितना मजा होता है। जिनका पद छूट गया कितने तकलीफ में हैं, समझ लो कितना रो रहे हैं वो लोग। मगर देखो यहाँ भगवान का भक्त बोल रहा है, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। जिनके मस्तक पर आपने अभिषेक किया, जिनके चरणों पर अभिषेक किया, वे चरण कितने मूल्यवान हैं। चक्रवर्ती की संपदा को ठुकराने को व्यक्ति तैयार है। 9 निधियां होती हैं चक्रवर्ती के पास, 14 रत्न होते हैं। निधि और रत्न का मतलब क्या? वो वाले रत्न नहीं तो अभी LKG में पंचगढ़ में फैला रहे थे, थर्माकोल वाले। क्या? हाँ, बोलना किसी को नहीं है, बोलना नहीं। हाँ हाँ सुनो, मगर यह उन रत्नों की बात हो रही है, उस निधि की बात हो रही जिसके 1,000 बेंतर देव सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। 96,000 रानियां होती हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं। ऐसे पता नहीं कितना कितना इनका वैभव होता है। समुद्र पर्यंत 6 खंड का आधिपत्य जिनके पास होता है। ऐसा चक्रवर्ती कौन बनना नहीं चाहेगा? अरिंद भाई बताओ, सब बनना चाहेंगे बताओ, मगर सोच लो, विचार कर लो।
आप लोग कई बार मायूस हो जाते हो, हम विधायक नहीं बन पाए, हम पार्षद नहीं बन पाए, हम कोई राजनीति में स्थान नहीं मिल पाया, मगर यहाँ चक्रवर्ती की बात हो रही है। मतलब हमने बीतराग भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया, ये पारसनाथ भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया, तो समझना हमने चक्रवर्ती से बड़ा पद प्राप्त कर लिया। इसी पारसनाथ जिनालय के सबसे बड़े सेवक हमारे वर्धमान परिवार के पीयूष भैया हमसे कुछ बोल रहे थे। कहो तो आपको बोल दें भैया? कोई से कहोगे तो नहीं? पहले बताओ। कहेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ये तो बात है, हम उनसे कह रहे हैं, सबसे क्यों कहें? क्योंकि सबसे कह दोगे वो लाभ ले लेगा तो पीछे रह जाओगे। और मैं चाहता हूं जो उनकी भावना है और जो लाभ मिलना चाहिए वो इतने लोगों को ही मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। अब बात ये हो रही, उनका मानना है ऐसे अतिशयकारी भगवान और इनके आशीर्वाद से एक बार नहीं, दो बार नहीं, इटारसी नगर में 3 बार पंच कल्याणक हो गए। बताओ, अब ऐसे भगवान को जब हम नगर भ्रमण कराते हैं, क्योंकि भैया हमने चतुर्मास में कई बार बोला, अब तो आपको भी याद हो गया, हम छोला पकवान की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ले पपड़िया दे पपड़िया, इसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग रोज रोज मंदिर आते हो, भैया आते कि नहीं आते? रोते ना, क्यों रोहित? हो जाते ना, रोज मंदिर आते हो, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, ना ठंडी देखते, ना गर्मी देखते, ना बरसात देखते। कई बार तो भगवान का अभिषेक करने आते हो, आपका ही अभिषेक बरसात में हो जाता है रास्ते में। मगर रोज रोज 365 दिन तक आप भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में आते हो, तो फिर ऐसा लगता है एक दिन भगवान हमारे घर पर भी आए। और आप लोगों के जो परंपरा आप समझो, उधर अशोकनगर, गंज, बासोदा आदि में भगवान ऐसे घर पर नहीं जाते, तुम लोग ले जाते हो। कम से कम 50-100 गांव नगर के लोगों को पत्रिका भेज करके निमंत्रण करके बुलाया जाता है, और पंच कल्याण से बड़ा महोत्सव विमान जी का होता है। जिन्हें लोगों को भी लगता है कि जैन धर्म की क्या महिमा है। ये आवाज नहीं करो, अभी बोली लग रहा था, बोल नहीं रही थी, तुम बताओ। हाँ हाँ, ध्यान रखो, नाम लिख लेना 21 रुपए में कोई बोले तो। हाँ, अब सुनो, अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे, मेरा तो मन है इटारसी जैसे धार्मिक नगर में और धार्मिक समाज में, यहां पर भी अशोकनगर मंगावली की तरफ विमान निकलना चाहिए। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाए, दिक्कत हो गई। बताओ, हमारे ऊपर कितनी बार दुकान बंद करना पड़ी हमारे लाने, बताओ। फिर ले आया कि अशोकनगर मंगावली की तरफ दुकान बंद करो। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब इन भगवान की भक्ति करने से, आराधना करने से, अर्घ्य चढ़ाने से चक्रवर्ती से बड़ा पद मिल सकता है, मैं दावे से कहता हूं, अच्छे से और सच्चे मन से विमान निकालोगे, आप भी चक्रवर्ती बन जाओगे एक दिन। डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी पीयूष भैया की भावना है, चाहे पीली धातु का हो, चाहे सफेद धातु का हो, चाहे काष्ठ का हो,
एक सुंदर अच्छा विमान या रथ बनना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को यदि डिजाइन देखना है तो अशोक नगर का रथ देख लो आप, भोपाल में भी बन गया चौक मंदिर में। ऐसा रथ बन जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा आपका। इसलिए अभी पंच कल्याण हुए, आपने बाड़ी अतिशय क्षेत्र से काष्ठ का रथ बुलवाया, तो उनकी भावना है एक अच्छा भगवान की गरिमा के अनुसार रथ बनना चाहिए। आप लोग कोई कमजोर नहीं हो। सुनो भैया, मैं पूरे 13 दिन रह करके आया हूं। कहाँ पर है? अब तुम कहो जो भी। हाँ नहीं, अब महावीर कॉलोनी बोलो, महावीर नगर बोलो उसको, महावीर नगर बोलो ना। वहां रह करके आया। और सुनो, वहां पर मैंने देखा बे महावीर नगर के कॉलोनी के लोग आसमान से टपक के नहीं आए, ये 12-13 गलियों में से गए होते। बता, पूछा क्यों चले गए भैया? सुन रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा कार पार्क नहीं होती। विशेष क्या कहा? हमारी कार पार्क नहीं होती मकान में। सुन रहे ना? अब कार पार्क नहीं होती, इसलिए वहां जाके बड़ा मकान बना लिया। अभी कह रहे थे प्रदीप भैया 5 अंक में होना चाहिए, घोषणा बोली। वहाँ जो मकान है ना, मैंने नाप तोल कर ली, लगता है वे 6 अंक वाले भी नहीं, मनीष भैया 7 अंक वाले भी नहीं, हमें तो कई लग रहा है 8 अंक 9 अंक वाले मकान है। बताओ, वहाँ पर गणित लगा लेना बाद में दुकान पे बैठ के। हाँ, 8 और 9 अंक का मतलब क्या होता है। अब ऐसे मकान, ऐसी हवेलियां बनाने की सामर्थ्य है तो हमारे पारसनाथ का विमान और रथ भी बन सकता है आपके द्वारा। यदि आपने एक बार रथ बना लिया तो याद रखो वह दिन दूर नहीं होगा, आप भी रथ में सवार होकर के नगर से निकलोगे। बताओ, इसलिए आज बहुत सुंदर दिन है। आप लोगों ने ऐसे ठंडी के मौसम में आकर के ये अभिषेक करने का प्रयास किया है। एक बात बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तो मुझे डर लगने लगा आप लोगों से। बोल लगा, जिन लोगों ने अभिषेक किया बहुत अच्छा किया, मगर खाली हाथ अभिषेक करना अच्छा नहीं होता। भैया आप समझो, हम तो ये माता बहनों को सोच देखते हैं, ये कोई क्या यदि मान लो 1 गिलास पानी भी पी के आती हैं तो 10 रुपये पकड़ाती बच्चों को, लो पकड़ लो। ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अभिषेक किया है तो कुछ ऐसा कर लो रथ बन जाए। अभी किसका बनेगा कुछ नहीं कह रहे, आपका उत्साह होगा तो बन सकता, पीली धातु का भी बन सकता है, सफ़ेद का भी बन सकता है, बाकी तो बनता ही है। इसलिए आप लोग यहाँ पर रविवार का दिन है और आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर अभिषेक आप लोग कर रहे हैं, शांति तरह का लाभ भी लेंगे। फिर दोपहर में क्या होगा हैं? दोपहर में पता है अभी महावीर नगर में, महावीर जिनालय में अभी कलशारोहण इसलिए छोड़ के रखा है, उस समय थक गए थे आप लोग। अब अच्छे से कलशारोहण को देखना, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। मंदिर की नींव बढ़ जाए, दीवार खड़ी हो जाए, भगवान की वेदी बन जाए, भगवान विराजमान हो जाए, शिखर बन जाए, तब भी मंदिर अभी पूर्ण नहीं होता। विनीत कुमार, कब पूर्ण होता है? जब कलशारोहण ध्वजारोहण हो जाता है तब पूर्ण होता है। छत्र भी चढ़ना है आज, चमर भी चढ़ना है, ऊपर कलशारोहण भी होना है। आज के मौके को देखना मत छोड़ना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आज तो जितना भी हो अपने को उत्साह के साथ में अपने को जाना है और कलशारोहण का कार्यक्रम को पूर्ण करना है। इसके माध्यम से प्रभावना होने वाली है। अभी मैं कैलेंडर देख रहा था,
और कल 18 तारीख है, तिथि संभवतः अगन शुक्ला षष्ठी है। हमारे पहले हमारे प्रदीप भैया के साथी जिनका नाम ब्रह्मचर्य अवस्था में चंद्रशेखर था, दीक्षा के बाद मुनि श्री प्रचन सागर जी महाराज था, उनका समाधि दिवस है। संभवतः कल 18 तारीख को वह साथ 20वां समाधि दिवस होगा। मैं समझता हूँ ऐसे मुनिराज निष्प्रय साधक ज्ञानी महाराज थे, उन्होंने कुत्ते के काटने पर जब रेबीज हो गया, कैसे क्षमता रखी, इस बात को अपने को याद करना है। ऐसे साधु संत आपके बीच में रहेंगे तो जैन धर्म की प्रभावना पंचम काल के अंत तक हो सकती है। विमान की रथ की चर्चा आपके बीच में की गई। आप लोगों को सोच लेना है कि ये विमान निकालते हैं, ये रथ महोत्सव निकालते हैं, इससे हजारों जैनेतर लोग प्रभावित होते हैं। कल नहीं परसों वर्धमान विद्यालय में हमारा जाना हुआ, हजारों बच्चों के बीच में हमने अहिंसा की चर्चा की, तो कई बच्चे बता रहे थे, हमारे सहपाठी बोल रहे थे, हमें तो लग रहा था कि आप लोग जैन समाज के लोग राम भगवान को नहीं मानते हो, महावीर भगवान को मानते हो। कल महाराज जी ने सुनाया तो लगा कि जितने अच्छे से राम भगवान को आप लोग मानते, हम भी नहीं मान पाते, बताओ। इसलिए ये प्रभावना करते रहना चाहिए। ये विमान महोत्सव निकालते हो, कब निकालते हो भाई वकील साहब? हैं एक बोलो, महावीर जयंती पंचदश को निकालते हो। हमारा कहना है जो उपवास में भूखे प्यासे रहते चतुर्दशी को 10 लक्षण में, तब विमान निकालते हो। आधे घर में चले जाते होंगे, आधे चौथा बैठ जाते होंगे और 150 आदमी मिलते होंगे। अरे मैं कहता हूँ निकालना हो तो निकालो, मना नहीं, मगर एक दिन ऐसा निश्चित कर लो, चाहे पारसनाथ का आज का दिन है, आज ही निश्चित कर लो कि ऐसे दिन अपने को साल में ऐसा महोत्सव बनाना चाहिए, विमान महोत्सव पूरे एरिया में। होशंगाबाद संभाग में क्या कई संभागों के लोग इटारसी में आए और लगे कि धर्म की आराधना कैसे की जाती है। उसके लिए यदि आपके मंदिर के अध्यक्ष जी का बहाव है तो ऐसे भाव का सबको समर्थन करना चाहिए। ताली में मजा नहीं आया, कुछ लोग चाहते विमान। आप लोगों ने ताली बजा के समर्थन किया है, तो महावीर जयंती आते आते